कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्म फल का आकार या नतीजा हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हमें केवल कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की आकांक्षा हमें कर्म करने से बाधित करती है और इससे हमें कर्म करने का सही तरीका नहीं मिलता। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को समत्व योग का उपदेश दे रहे हैं। यहां समता का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में समान भाव रखना। योग में स्थित रहकर कर्म करते समय आसक्ति को त्याग देना चाहिए। सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखने वाला व्यक्ति योगी होता है। यदि ह्यः न वर्तें जातु कर्मण्यतन्द्रिता, मम वै नियतं कर्म कुर्वन्ति जान काह न निराग्रह। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का प्रेरणा दे रहे हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें निर्धारित कर्म करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना और तुम्हें उसे पूरा करना चाहिए। अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो लोग कर्म करते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे अधीन में होते हुए भी वे कर्म करते रहेंगे। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य किसी भी समय में कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। हर कोई कुछ न कुछ कर्म जरूर करता है, क्योंकि सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और इंद्रियों के विषयों में मोह में पड़कर नहीं रहना चाहिए। यदि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नहीं नियंत्रित करता है तो वह मिथ्याचारी कहलाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम सक्तः स विशिष्यते। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म योग में समर्थ होने के लिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को मन से नियंत्रित करना चाहिए और उसे अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करना चाहिए। ऐसा करने पर वह कर्मयोग में आसक्त होकर भी उत्कृष्ट होता है। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह सिद्ध करते हैं कि कर्म करने का सही तरीका यह है कि हम कर्म फल की आकांक्षा न करें। यदि हम कर्म फल की आकांक्षा से मुक्त होकर कर्म करें तो हमें शांति मिलती है, जबकि कर्म फल में आसक्त होकर कर्म करने वाले व्यक्ति को बंधन का सामना करना पड़ता है। योगा कर्मसु कौशलम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग ही सबसे उत्तम कर्म का तरीका है। कर्मयोग में आसक्ति रहित कर्म करने के माध्यम से हम अपने कर्मों को पूर्णतः समर्पित करते हैं और इस प्रकार अपने कार्यों को उत्तम रूप से पूरा करते हैं। योगः कर्मसु कौशलम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर से कर्मयोग का महत्व बताते हैं। कर्मयोग का मतलब है कर्म करते समय आत्मा के साथ एकाग्रता और ध्यान रखना। कर्मयोगी व्यक्ति कर्म के प्रति संतुलन और उत्साह रखता है। इसके द्वारा वह कर्म के द्वारा अपनी आत्मा की उन्नति करता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि योग में स्थित होने के लिए संपूर्ण संकल्पों का त्याग करना आवश्यक है। योग में स्थित होने का अर्थ है अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करना और संपूर्ण आसक्तियों का त्याग करना। इस प्रकार कर्मयोगी व्यक्ति केवल भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करता है और उसके लिए कर्म का फल स्वीकार करता है। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह सिद्ध करते हैं कि कर्म करने का सही तरीका यह है कि हम कर्म फल की आकांक्षा न करें। यदि हम कर्म फल की आकांक्षा से मुक्त होकर कर्म करें तो हमें शांति मिलती है, जबकि कर्म फल में आसक्त होकर कर्म करने वाले व्यक्ति को बंधन का सामना करना पड़ता है। योगः कर्मसु कौशलम्।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग ही सबसे उत्तम कर्म का तरीका है। कर्मयोग में आसक्ति रहित कर्म करने के माध्यम से हम अपने कर्मों को पूर्णतः समर्पित करते हैं और इस प्रकार अपने कार्यों को उत्तम रूप से पूरा करते हैं। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि योग में स्थित होने के लिए संपूर्ण संकल्पों का त्याग करना आवश्यक है। योग में स्थित होने का अर्थ है अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करना और संपूर्ण आसक्तियों का त्याग करना। इस प्रकार कर्मयोगी व्यक्ति केवल भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करता है और उसके लिए कर्म का फल स्वीकार करता है। समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि समता को ही योग कहा जाता है। योग में समत्व का मतलब है समझ, संयम और संतुलन। योग का मूल उद्देश्य हमें शांति, संतुलन और समता की प्राप्ति करना है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है। वे न कुछ प्राप्त करने के योग्य हैं, न ही कुछ प्राप्त करने योग्य हैं, फिर भी वे कर्म में लगे हुए हैं। यदि यह न वर्तें जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि वे कर्म करने में आलसी नहीं हैं, क्योंकि अगर वे कर्म करने में आलसी होंगे तो लोग भी उनकी ओर से चलने लगेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि वे कर्म करने से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वे कर्म नहीं करेंगे तो समाज में संकर फैल जाएगा और वे लोगों को नाश में डालने वाले हो जाएंगे। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्ल ओक संग्रहम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पंडित लोग भली भांति जानते हुए भी कर्म में आसक्त होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कर्म करना ही सबसे उत्तम है। वे लोगों को उचित दिशा दिखाने के लिए कर्म करते हैं। न मां कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न बध्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्हें कर्म में कोई आसक्ति नहीं होती और न ही उन्हें कर्मफल की आकांक्षा होती है। जो व्यक्ति इस प्रकार मुझे जानता है वह किसी कर्म से नहीं बंधता। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से मोहित होकर गुणों में आसक्ति रखते हैं वे गुणों के अनुसार कर्म करते हैं, लेकिन जो विचक्षण और विद्यावान हैं वे संपूर्ण विद्या के अधिकारी होते हैं और उन्हें अज्ञानी मनुष्यों को हिला नहीं सकते। यवानार्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे सर्वत्र जल से अदा हुआ तांबूल जल में मिल जाता है, ठीक वैसे ही संपूर्ण वेदों में ज्ञान का सारा सामग्री जिस प्रकार जानने वाले ब्राह्मण के लिए ज्ञात होता है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्जुन, मुझमें सभी कर्मों को आध्यात्मिक चेतना से समर्पित करके निराशा और अहंकार को त्याग कर भय रहित होकर युद्ध करो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने सभी कर्मों को आध्यात्मिक चेतना से समर्पित करके निराशा और अहंकार को त्याग कर भय रहित होकर युद्ध करे। यह उसका कर्तव्य है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यह तेरे लिए संख्या शास्त्र में और योग शास्त्र में विवेचित की गई है। इस बुद्धि युक्ति के द्वारा अर्जुन तू कर्म बंधन को प्रहार कर देगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वह उनके द्वारा बताई गई बुद्धि युक्ति के द्वारा कर्म बंधन को प्रहार कर देगा। यदि यह न वर्तें जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि वे कर्म करने में आलसी नहीं हैं,
क्योंकि अगर वे कर्म करने में आलसी होंगे तो लोग भी उनकी ओर से चलने लगेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि वे कर्म करने से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वे कर्म नहीं करेंगे तो समाज में संकर फैल जाएगा और वे लोगों को नाश में डालने वाले हो जाएंगे। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्ल ओक संग्रहम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पंडित लोग भली भांति जानते हुए भी कर्म में आसक्त होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कर्म करना ही सबसे उत्तम है। वे लोगों को उचित दिशा दिखाने के लिए कर्म करते हैं। न मां कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न बध्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्हें कर्म में कोई आसक्ति नहीं होती और न ही उन्हें कर्मफल की आकांक्षा होती है। जो व्यक्ति इस प्रकार मुझे जानता है वह किसी कर्म से नहीं बंधता। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से मोहित होकर गुणों में आसक्ति रखते हैं वे गुणों के अनुसार कर्म करते हैं, लेकिन जो विचक्षण और विद्यावान हैं वे संपूर्ण विद्या के अधिकारी होते हैं और उन्हें अज्ञानी मनुष्यों को हिला नहीं सकते। यवानार्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे सर्वत्र जल से अदा हुआ तांबूल जल में मिल जाता है, ठीक वैसे ही संपूर्ण वेदों में ज्ञान का सारा सामग्री जिस प्रकार जानने वाले ब्राह्मण के लिए ज्ञात होता है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्जुन, मुझमें सभी कर्मों को आध्यात्मिक चेतना से समर्पित करके निराशा और अहंकार को त्याग कर भय रहित होकर युद्ध करो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने सभी कर्मों को आध्यात्मिक चेतना से समर्पित करके निराशा और अहंकार को त्याग कर भय रहित होकर युद्ध करे। यह उसका कर्तव्य है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यह तेरे लिए संख्या शास्त्र में और योग शास्त्र में विवेचित की गई है। इस बुद्धि युक्ति के द्वारा अर्जुन तू कर्म बंधन को प्रहार कर देगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वह उनके द्वारा बताई गई बुद्धि युक्ति के द्वारा कर्म बंधन को प्रहार कर देगा। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसा। जो लोग इस तत्व को अभ्यसन करने योग्य नहीं मानकर मेरे मत का अनुसरण नहीं करते हैं, उन सभी मूर्खों को सर्वज्ञान में मोहित और चेतनाहीन मान लेना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग इस तत्व को अभ्यसन करने योग्य नहीं मानकर मेरे मत का अनुसरण नहीं करते हैं, उन सभी मूर्खों को सर्वज्ञान में मोहित और चेतनाहीन मान लेना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। सभी प्राणी प्रकृति की ओर ही अपने आप चलते हैं, फिर नियंत्रण का क्या महत्व है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है, इसीलिए प्राणियों को नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो में। इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग और द्वेष स्थिर हैं। उन राग और द्वेषों में वश में न हो, क्योंकि ये दोनों ही कामनाओं का शत्रु हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारे इंद्रियों के प्रत्येक विषय में राग और द्वेष होते हैं। इन राग और द्वेषों में वश में न आएं, क्योंकि ये हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाते हैं।